व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम सर्कुलर सबेरे सम। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हार्ड लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा आसान लेवल का, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। जैसे 2 दिन पहले केडेन एल्गोरिथम का क्वेश्चन आया था ना, मैक्सिमम सवेरे सम, ये भी वही है। लेकिन इसमें हमें एरे को सर्कुलर कंसिडर करना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो ये एरे गिवन है। हमें क्या करना है, इसमें वो वाला सब एरे फाइंड करना है जिसका सम मैक्सिमम हो, और उसका सम रिटर्न करना है। लेकिन सब एरे इस एरे में तो हो ही सकता है, लेकिन इस एरे को हमें सर्कुलर कंसिडर करना है। सर्कुलर एरे का मतलब आपको पता ही है कि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, नहीं ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। 12 के बाद 8 आ जाएगा, फिर -8, फिर 9, यानी कि पूरा एक सर्कुलर एरे है। 8 से शुरू हुआ, 12 पे पहुंचे, तो 12 से फिर 8 आ सकता है, यानी कि 12, 8, -8, इन सबको भी हम एक सब एरे में इंक्लूड कर सकते हैं, दैट्स इट। और इसका एग्जांपल देख लो, इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा आया? 12, 8, -8, 9, -9, 10, यानी कि ये 12, 8, -8, 9, -9, 10। ओके, तो समझे आप? तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केडेंस एल्गोरिथम आनी चाहिए, क्योंकि उसका इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। तो यहाँ पे आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिसको नहीं आती वो देख लेना। वरना 2 दिन पहले ही तो जीएफजी पीओटीडी आया था, बहुत लोगों को आती होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप समझ गए हो, अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट में आया हुआ है। तो आओ इसको उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और इसकी बहुत ही आसान अप्रोच समझेंगे वहां डिटेल में। तो दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय एक्यूजॉब। एक्यूजॉब एक अल्टीमेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको प्लेसमेंट चाहिए या फिर अपनी फील्ड में अपस्किल करना है। 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 41 एलपी हाईएस्ट सैलरी है, और 7.2 तो एवरेज सैलरी है। 450 से भी ज्यादा इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं, जिसकी वजह से हर महीने यहाँ पे 60 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लेना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्लेस स्टूडेंट का डेटा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है। और यहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद से पर्सनली जाके चेकआउट किया उन स्टूडेंट के लिंक्डइन को जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, सारी की सारी पर्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोएडा सेंटर में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो आपको वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, उसकी भी सारी पर्क्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की भी डिटेल्स दे रखी है, जो कि आप देख ही सकते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं, इनके लिंक्डइन और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो यहाँ पे अभी मेंशन भी नहीं है, वो ये है डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यूज। जिन लोगों ने इनके कोर्स में एनरोल भी नहीं किया हुआ ना, उन लोगों के लिए भी ये लोग फ्री में कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। बस करना क्या होगा, आपको जब भी कोई ओपनिंग आती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और आप उनके ऑफिस में जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा कंपनी से। तो ये है कि जॉब के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे बहुत इजीली वो हम क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इनपुट में एरे में क्या गिवन था? 8, -8, 9, -9, 10, -11 और 12, ठीक है। तो देखो यार, अब ये क्वेश्चन है कि इस एरे में ना मैक्सिमम सम सब एरे निकाल दो, लेकिन इस एरे को सर्कुलर एरे की तरह कंसिडर करो, क्योंकि 12 के बाद यहाँ पे 8 भी आ सकता है, -8, ठीक है, ये भी एक सब एरे हो सकता है। ये पूरा जो भी, मतलब आप समझ गए हो कि सर्कुलर एरे है, तो आखिरी एलिमेंट या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी एरे हो सकता है, पीछे से आगे तक, ठीक है। तो इसमें हम ये सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यार, पहली चीज, केडेन एल्गोरिथम क्या करती है भाई, वो मैक्सिमम सब एरे सम निकाल देती है। यानी कि अगर ये सर्कुलर एरे ना होता तो केडेन एल्गोरिथम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, दैट्स इट, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मान लो ये सर्कुलर एरे है, ठीक है, हम ये वाले एलिमेंट्स, ये वाला सब एरे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मान लो फिर भी हमारा आंसर यहीं पे ही आ जाए, मतलब कोई बीच में ही सब एरे हमें मिल जाए जिसका सब मैक्सिमम हो, तो वो तो केडेन एल्गोरिथम से निकल जाएगा ना। तो एक काम करेंगे, हम वो वाला सम केडेन एल्गोरिथम से ही निकाल देंगे। यानी कि एक सम, मैक्सिमम सवेरे सम, अगर इसको हम सर्कुलर ना कंसिडर करें, मान लो हमारा आंसर इसमें इसमें तो सर्कुलर वे में ही आ रहा है, लेकिन मान लो हमारा आंसर ये आ रहा होता, या फिर यहाँ पे कहीं आ रहा होता, या फिर ये कोई सवेरे आ रहा होता, तो वो तो हम केडेन से ही निकाल लेंगे। तो दैट्स इट, एक चीज तो हम ये कर देंगे इसमें। ओके, दूसरी चीज, केडेन एल्गोरिथम में यार इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि केडेन एल्गोरिथम सर्कुलर एरे में काम नहीं करती। ओके, लेकिन वो अगर सर्कुलर एरे ना हो तो वो काम कर सकती है, वो मैक्सिमम सब एरे भी निकाल सकती है, और तो और वो
मिनिमम सब एरे सम वो भी निकाल सकती है, लेकिन सर्कुलर एरे में वो मैक्सिमम सब एरे सम नहीं निकाल सकती। ओके, तो अगर हमारा आंसर इसी एरे में कहीं आ रहा हो, मतलब सर्कुलर वाले पार्ट को यूज ना करना पड़े, उसके अलावा ही यहीं बीच में कहीं आंसर आ जाए, तो सेफ्टी के लिए वो तो हम केडेन से निकाल सकते हैं। लेकिन सर्कुलर में कैसे निकालेंगे यार? अब देखो एक चीज, सर्कुलर एरे में केडेन्स एल्गोरिथम नहीं लग सकती, लेकिन वो लग सकती है लीनियर एरे में, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। यानी कि अगर मैं लीनियर एरे में मिनिमम सब एरे सम निकाल दूं और फिर बचे कुछ एरे में से उसको माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम सम। कैसे हो रहा है ये? देखो, ये पूरा का पूरा एरे है और ये पूरा का पूरा सर्कुलर एरे है। इसमें मेरे को बताओ कि मिनिमम सब एरे कौन सा होगा? मिनिमम ये 8 - 9 और ये 9 - 9 नहीं, ये -11, दैट्स इट। ये वाला पार्ट जो है ना, ये मिनिमम होएगा। ये मिनिमम सब एरे है इस पूरे एरे में। तो अगर मैं पूरे के पूरे सब एरे के सम में से, मान लो ये पूरा का पूरा सर्कुलर सब एरे है, इस पार्ट को माइनस कर दूं, इस पार्ट को हटा दूं, तो क्या बचा? 12 से लेकर यहाँ तक का एरे। तो इसका सम देखना जरा, पॉजिटिव कितने हैं? 12, 8 और 10, यानी कि 30। और नेगेटिव कितने हैं? -8 और -9, यानी कि -17। ओके, यहाँ पे एक प्लस का 9 भी था, यानी कि 39 - 17, 22। और यही तो हमारा आंसर था। ओके, तो यानी कि हमने क्या किया, हम लीनियर एरे में मिनिमम सब एरे सब निकाल सकते हैं। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मैक्सिमम सब एरे सम इन सर्कुलर एरे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? पूरे एरे का सम निकाल दो और उसमें से माइनस क्या कर दो? मिनिमम सवेरे सम। तो क्या बचेगा बचा हुआ? वो हमारा एक पोटेंशियल मैक्सिमम सवेरे सम हो सकता है सर्कुलर एरे में। ये काम कैसे कर रहा है? क्योंकि भाई देखो, अगर हमने बीच में से कहीं हमने मिनिमम सवेरे सम फाइंड कर लिया, मिनिमम सवेरे हमने फाइंड कर लिया जैसे कि ये, और उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो बचा कुछ एरे कौन सा बचा? ये पहले वाला और ये आखिरी वाला भी। तो देख रहे हो ना आप, ये सर्कुलर एरे बच गया है बचा हुआ, क्योंकि हम मिनिमम सवेरे सम बीच में से हटा दे दें, तो पहले के उससे एलिमेंट भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और उसके बाद के एलिमेंट भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये सर्कुलर वे में सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए। और यहाँ पे मैं अगर वही वाला एरे सर्कुलर वे में लिखूं, तो वो वाला एरे क्या था? 8 -8, 9 -9, 10 -11 और 12। ठीक है, अब देखो, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पूरा 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 सर्कुलर एरे है। हमने क्या किया? हमने मिनिमम सब एरे फाइंड कर लिया, और वो क्या आया था? -11। उसको हमने हटा दिया, तो भाई बचा हुआ क्या? बचा क्या? 12, 8 -8, 9 -9, 10, और इनका सम क्या है? 22। और यही तो हमारा आंसर था। ओके, टोटल सम में से हम मिनिमम सब एरे माइनस इसलिए करते हैं ताकि बचा कुचा जो एरे है वो सर्कुलर वे में ही कनेक्ट हो जाए, जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देख लिया यार। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लो। अगला एरे क्या था? 10 -3 -4 7 6 5 -4 -1। अब इस एरे में से मिनिमम सब एरे कौन सा है? -3 और -4। तो अगर मैं इसको हटा दूं, इसमें से माइनस कर दूं इसको, टोटल सम में से इस माइनस इस पार्ट को माइनस कर दूं, तो क्या पार्ट बचेगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट जो हैं, ये सर्कुलर वे में ही तो कनेक्टेड हैं। ओके, और इसका आंसर क्या आएगा? टोटल सम क्या होता है? 16। 16 में से माइनस में किसको करना है? इस वाले पार्ट को, यानी कि -7 को, यानी कि 16 + 7, यानी कि आंसर क्या आ गया? 23। और वही तुम्हारा आंसर था। ओके, सो दैट्स इट। इतना आसान इसका लॉजिक था, लेकिन इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे? अरे यार, पीछे आओ। कोड में लिखना बहुत आसान है। हमें बस करना ही क्या है? हमें बस टोटल सम में से माइनस करना है कौन सा? मिनिमम सब एरे सम। टोटल सम, भाई एक एरे का टोटल सम बच्चा बच्चा निकाल लेगा। हर एक लूप चलाना है, हर एलिमेंट को प्लस करना है, टोटल सम आ जाएगा। मिनिमम सब एरे सम, वो हमें केडेन एल्गोरिथम दे देगा। तो टोटल सम माइनस मिनिमम सब एरे सम, हो गया अपना आंसर। दैट्स इट। और हाँ, यहाँ पे मैंने बोला था कि सेफ्टी के लिए हम लीनियर एरे में भी सम निकाल देंगे केडेन एल्गोरिथम का यूज करके। क्या पता सर्कुलर एरे का यूज ही ना करना पड़े, वही हमारा आंसर आ जाए। तो इन दोनों का हम मैक्स ले लेंगे, यानी कि मैक्स ऑफ लीनियर एरे वाला सम, कॉमा ये टोटल सम माइनस मिनिमम सब एरे सम,
और अपना आंसर आ गया यार। दैट्स इट, इतना ही आसान था ये। अब आओ इसको ही लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मिनिमम सम बना लेते हैं। मिनिमम सम, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं इंट मैक्स से, इंट मैक्स। और एक बना लेते हैं मैक्सिमम सम, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं इंट मिन से। और फिर एक S1 जिसमें हम केडेन एल्गोरिथम का यूज करके मैक्सिमम सम फाइंड कर लेंगे, और एक S2 जिसमें मिनिमम सम फाइंड कर लेंगे। इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और S2 को भी 0 से। और फिर एक टोटल सम भी है, तो वो भी बना लेते हैं टोटल सम। बस अब हमें एक फॉर लूप चलाना है और केडेन एल्गोरिथम लगानी है, यानी कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन arr डॉट साइज i प्लस प्लस। और देखो टोटल सम के लिए हमें क्या करना है भाई, टोटल सम के लिए तो बस यहाँ पे टोटल सम कंट्रोल C कंट्रोल V, हर आइट्रेशन में टोटल सम में प्लस करते जाओ क्या, ARR ऑफ I, निकल गया टोटल सम तो। और S1 और S2 में दोनों में ही ARR I प्लस तो करना ही है, ठीक है। S1 हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम सम के लिए और S2 निकाल रहे हैं मिनिमम सम के लिए, इसलिए अगर S1 कभी भी लेस देन 0 हो जाए तो उसको वापस से 0 बना देना, क्योंकि हमको उसमें मैक्सिमम सम चाहिए। S1 इज इक्वल्स टू 0, कभी भी वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर S2 कभी भी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसको 0 बना देना, क्योंकि उसमें हमें मिनिमम सम चाहिए। ओके, केडेन एल्गोरिथम है बेसिक, मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको पहले वो पढ़ने की जरूरत है, अभी 2 दिन पहले ही क्वेश्चन आया था, आता ही होगा सबको, ठीक है। तो बस, और हर आइटरेशन में क्या करते रहना है, कहेंगे वो मैक्सम, मैक्सम को अपडेट करते रहो। मैक्सम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सम एंड S1 या S2, S1। और सिमिलरली मिन सम इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मिन सम और S2। दैट्स इट, यानी कि जब ये लूप खत्म होएगा तो मैक्सम में इस एरे का, लीनियर एरे का मैक्सिमम सम आ चुका होगा, और मिन सम में मिन सम आ चुका होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम। तो या तो हमारा आंसर मैक्सम हो सकता है कि भाई हमें ऐसा कोई सब एरे मिल गया जो लीनियर एरे में ही हो, लेकिन उसका सम जो है मैक्सिमम हुए, तो वो हमारा आंसर हो सकता है। यानी कि रिटर्न हमें क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ, एक हमारा आंसर होता है मैक्सम, ये हो सकता है हमारा आंसर एक। और दूसरा हमारा आंसर क्या हो सकता है, मैंने क्या बताया था, टोटल सम में से मिन सम को माइनस कर दो, तो बचा कुछ जो एरे होगा वही हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम सब एरे होगा, माइनस मिन सम। दैट्स इट यार, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही क्वेश्चन आसान था। और मैं आपको फिर से बता दूं, केडियन एल्गोरिथम का यूज करके हम सर्कुलर एरे में मैक्सिमम सम नहीं निकाल सकते, लेकिन लीनियर एरे में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सम निकाल सकते हैं, इसलिए हमने दोनों सम उसको यूज करके निकाल दिए। फिर हमने एक छोटा सा बस दिमाग लगाया कि भाई हमें एरे को सर्कुलर एरे कंसिडर करना है, तो एक काम करते हैं ना, हमने मिनिमम सब एरे का सम तो निकाल ही लिया है, तो अगर हम उसको टोटल में से मिनिमम सम को माइनस कर दें तो बच्चा कुछ एरे होगा वो सर्कुलर फॉर्मेशन में ही होगा, तो वही तुम्हारा पोटेंशियल मैक्सिमम सब एरे होगा। यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जांपल था ना वो, इसमें क्या था, ये पूरा एक एरे गिवन था, हमने इसमें से मिनिमम सब एरे निकाला जो कि -3 -4 था, और इसको गायब कर दिया यहाँ से, तो बचा कुछ कौन सा एरे बचा, ये 10 और ये 7 6 5 -4 -1। तो भाई पहले इस मिनिमम सब एरे के पहले वाला पार्ट भी बच गया और आगे वाला पार्ट भी बच गया, तो यार ये सर्कुलर वे में ही तो कनेक्टेड है। सिमिलरली इस वाले में -11 था मिनिमम में सब एरे, तो इसको हमने उड़ा दिया यहाँ से, तो इसके पहले वाला पार्ट बच गया और आखिरी वाला पार्ट बच गया। तो ये यहाँ से तो हमने लिंक तोड़ दिया ना, तो ये भाई ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ही तो कनेक्टेड हैं। बस आप यार इतना तो आप समझ गए होगे, और बस हमने मैक्सिमम ले लिया, तो अब इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आओ इसको सबमिट करते हैं। और यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, जो कि आया नहीं था, क्योंकि टोटल सम वेरिएबल को हमने यहाँ इनिशियलाइज तो किया ही नहीं। अब रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारा एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और हमारी स्टिक हो गई है 269 डेज की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।